क्या है? दलित का मतलब क्या है? दलित एक जो व्यक्ति पीड़ित है, गरीब है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो दलित है। मेरी बात से कितने सहमत है बताइए? जो व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, जिसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो वो दलित हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि साहब जाटवों में ही होंगे या वाल्मीकियों में ही होंगे या अदर समाजों में ही होंगे, जितने भी समाज हमने बहुजन समाज के। भाई मेरा कहना तो सिर्फ ये है कि जो परेशान है, जो पीड़ित है, वो दलित है। हर जातियों में, जितनी भी जाति है भारत में, सब में दलित है, सब परेशान है, और जो परेशान है वो दलित है। हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हम जाति की आवाज़ नहीं उठा रहे, हम इंसान की आवाज़ उठा रहे हैं, और इंसान की आवाज़ उठाने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। अब उसमें कितनी सफलता मिलेगी पता नहीं, समय बताएगा। मगर मुझे इतना पता है, अगर मैं जातिवाद करूंगा तो मैं एक दिन में वायरल हो जाऊंगा, एक दिन में पूरा देश जान जाएगा। भैया हमें वायरल नहीं होना है, हमें करना है समाज सेवा। हमें करनी है उन लोगों की मदद जो लोग पीड़ित हैं, चाहे वो कोई से भी समाज से सही, कोई से भी समाज से सही, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है तो वो इंसान है। हमें पता चलता है कि वो इंसान हमारे बीच में आया, हमें उसकी मदद करनी है। और ऐसा ही है, हमारे बीच में ऐसी कोई जाति नहीं है जो मदद नहीं मांगने आती है, तो हम जातिवाद क्यों करें? अब मेरे बीच में यहाँ पे भाई जाटव बैठे हैं, वाल्मीकि बैठे हैं, और पता नहीं कौन कौन से समाज से आए, सभी समाज से आए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मैं अपने समाज की दे दूंगा, पर मुझे देखना है इंसान की मदद करनी है। मैंने पहली बात तो मेरी पार्टी का नाम इतना अच्छा है कि अगर इस पर गौर फरमाएंगे तो आपको न्याय यहीं से मिल जाएगा। अम्बेडकर मतलब आप सभी जानते हैं, हमारे प्रिय बाबा साहब। और जस्टिस मतलब ये भी शायद जहाँ तक आप लोग जानते हैं, जस्टिस मतलब न्याय। और पार्टी मतलब एक दल, यानी दल का मतलब एक सेना। अब बताइए, बाबा साहब के न्याय के प्रति एक दल तैयार हो गया, अगर इसको लेके चलेंगे तो भाई हमारी पार्टी के अंदर न्याय पक्ष रखा हुआ है, तो हम तो बिल्कुल तैयार है इसके लिए। हमारी तरफ से कोई भी जातिवाद भेदभाव काम नहीं होगा। हम अच्छा काम करेंगे, देश हित के लिए काम करेंगे, पीड़ितों के लिए काम करेंगे। पीड़ित चाहे कोई से भी वर्ग का सही, चाहे कोई से भी समाज का सही, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस केवल ये पता होना चाहिए कि इंसान अच्छा है, इसके लिए हम मदद कर सकते हैं और मदद करेंगे। हमारी यात्रा महिलाओं के लिए, आप सभी जानते हो, समुदाय शौचालय केयरटेकर बने हुए हैं ग्राम में। मैं उनकी यात्रा जहाँ तक है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ से बिसौली विधानसभा से लेके लखनऊ तक पैदल यात्रा करूँगा। और पैदल यात्रा करने के बाद जो इन पे इतने समय से शोषण होता आ रहा है, उस शोषण को समाप्त करवाऊंगा। अगर शोषण को समाप्त अगर सरकार नहीं सुनती है तो भाई हमारे पास आंदोलन करने के लिए हमें परमिशन दी गई है। जब हमारी पार्टियां बनी गई हैं तो शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, रैलियां भी निकाल सकते हैं। तो भाई हम अपने नियम अनुसार और संविधान के अनुसार ये काम भी करेंगे। अगर हमारे परिवार के लोगों को, यानी हमारे केयर टेकर या आउटसोर्सिंग में जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अदर समाज से हैं और संविदा कर्मचारी जो भी हैं, अगर उनके खिलाफ अगर सरकार नहीं सुनती है तो भैया हम लोग आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे निश्चित रूप से। हम यहाँ से जाएंगे, बिसौली विधानसभा से पैदल निकलेंगे। हमारे बीच में जो 10 या 15 जो भी लड़के हमारे साथ में होंगे, जो हमारे साथ में चाहता है कि भाई हम चल सकते हैं, हम देश हित के लिए, समाज हित के लिए मदद कर सकते हैं, तो हम तैयार हैं। वो हमारे साथ में जब जाएंगे, अगर सरकार ने न्याय नहीं दी और सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो बदलाव आएगा। क्योंकि भाई जिस दिन हमने जब पार्टियां अपनी तैयार की थी, मेरे साथियों ने मेरा उसका सहयोग दिया, उसी दिन हमने शपथ ले ली कि हम मदद करेंगे, अच्छे से करेंगे और मन को सफा करके करेंगे। आप विश्वास बनाए रखना। शायद हो सकता है मेरी बातें कितने लोगों को समझ में आ रही है, मगर मुझे इतना भरोसा है कि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े भाई की तो एक बार याद जरूर करना। मेरे ख्याल से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपको आश्वासन मेरी तरफ से है। और यह आश्वासन कमजोर नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। भारत माता की जय। भारत माता की